तो साथियों आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। पीपीएससी टीआरई लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है, टीआरई 4 में पदों की संख्या कितनी होगी, उसके बाद से क्या दिसंबर 14 दिसंबर सीटेट वाले छात्रों को मिलेगा मौका, ठीक है। उसके बाद से नोटिफिकेशन इसकी कब तक आ सकती है, बार बार कमेंट्स आ रहा है, कमेंट्स में कितना इसका रिप्लाई किया जाए, और एक आखिरी की टीआरई 4.0 की रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी तेज़ होने वाली है, ठीक है। तो सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे, न्यूज़ में क्या है क्या नहीं है आप इसको देखते रहिएगा। लेकिन एक चुनाव रैली में जो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनके द्वारा क्या किया गया है कि ये बातें कही गई है कि 12 लाख पदों पर हम जो कहे थे नियुक्ति, वो जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया हम क्या करेंगे, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से हमने 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। और 1 लाख शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है, ये क्या है, प्रक्रियाधीन है, यानी कि ये चीज़ें चल रही है, जो कि आपका टीआरई 3.0 का 87,000 जो सीटें हैं उसके बारे में कही जा रही है। अब बात ये आ रही है टीआरई 4 के बारे में क्या इन्होंने कहा। टीआरई 4 के बारे में इन्होंने ये कहा है कि टीआरई 4 में नहीं कहा है, मतलब ऐसे कहा है कि लगभग 1.5 लाख सीटें क्या है इसमें खाली है अभी तक शिक्षकों की। कितना? 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख शिक्षक का सीट तो खाली है, लेकिन दो चीज़ें आपके टीआरई 3 में हो रही है। एक डीवी पहले नहीं हो रही है, और दूसरा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण कम से कम यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 15,000 से 20,000 सीटें फिर से यहाँ से खाली हो जाएंगी। और ये सीटें जो होंगी कहाँ पे ऐड हो जाएंगी, टीआरई 4 में फिर से ये सीटें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बाकी बैकलॉग सीटें, बहुत सारी सीटें थी, वो भी सीटें इसी में ऐड होने वाली हैं। उसके बाद से यहाँ हेडमास्टर और हेड टीचर के जो एग्जाम्स हुए हैं, उसकी भी कुछ सीटें जो होंगी, जो पदे जो प्रमोट होकर हेडमास्टर या हेड टीचर बने हैं, वो भी सीटें क्या होंगी, खाली करके फिर से उस पर भी बहाली आएगी, तो सीटें भी ऐड होंगी। यानी कि लगभग 3 तरह की सीटें इसमें ऐड होंगी, और टोटल सीटों की संख्या लगभग ये पहुँच जाएगी 2 लाख के आसपास। अब आयोग पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो है 2 लाख सीटें, आयोग नहीं, सरकार ये 1 लाख में एक बार में निकालेगी कि ये टीआरई 5 के लिए भी ये निकालेगी। अब आयोग पे डिपेंड करता है। अगर टीआरई 4 के लिए निकालेगी, ये संभावना ऐसा व्यक्त की जा रही है कि टीआरई 4 में आपको टीआरई 1 के बाद से सबसे क्या हो सकती है, सबसे बड़ी बहाली हो सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या को लेकर टीआरई 1 के बाद से ये सबसे बड़ी बहाली टीआरई 4 हो सकती है। इसका रीज़न क्या है, सुन लीजिए। इसका रीज़न ये है कि विधानसभा चुनाव है आपका 2025 में, और 2025 में विधानसभा चुनाव है। आपको पता है कि पहले के नियुक्ति जो बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा में जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, या फिर जिस विभाग में मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसको नियुक्ति पत्र अब दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को शो करना है कि हमने कितना रोजगार दिया है, जिसके लिए बार बार पटना में बुला के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि इनकी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने पहले भी कहा था कि बीपीएससी में 2035 पीसीएस की सीट, ये मतलब समझिए कि एक ऐतिहासिक बहाली है। और ये सारा रीजन क्या है, सारा रीजन है विधानसभा चुनाव। तो ऐसा आशा व्यक्त की जा रही है कि आपके टीआरई 4 में भी क्या हो सकती है, लगभग 2 लाख के आसपास सीटें हो सकती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और टीआरई 1 के बाद से सबसे लंबी बहाली आपकी हो सकती है, और सबसे बड़ी बहाली हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें रहीं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि अब टीआरई 4 की प्रक्रिया, आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 इतना स्लो चला, तो टीआरई 4 जो होगा आपको क्या चलेगा, वो भी स्लो चलेगा। लेकिन देखिए, इसमें जो आयोग की गलती नहीं थी, ये प्रक्रिया सारा था कहाँ का खेल था, ये सारा आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण, रिजर्वेशन पॉलिसी के निर्णय के कारण ये हुआ था सारा रेट, रोस्टर क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन रोस्टर आया है, अक्टूबर लास्ट में रोस्टर आया है, उसके बाद से मात्र 15 दिनों के अंदर रिजल्ट आपको पब्लिश किया जा रहा है। तो आप ऐसे अनुमान व्यक्त कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट 15 दिसंबर के बाद आपका नोटिफिकेशन पब्लिश होने का सबसे प्रबल संभावना है टीआरई 4 का, क्योंकि ये जरूरी है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो 15 दिसंबर या इसके आसपास, या दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में, मैं बता रहा हूँ दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन टीआरई 4 का देखने को मिल सकता है। और तैयारी पहले से करना होगा, क्योंकि ये
आपको काफ़ी फास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाला है। और मुझे ऐसा आशा लग रहा है कि आयोग गवर्नमेंट के द्वारा आयोग को दबाव देके इस वैकेंसीज़ को आपको इलेक्शन से पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान कहता है, अनुमान सही हो जाता है कि इस वैकेंसी को विधानसभा चुनाव जो है 2025 का, उससे पहले इसको कंप्लीट कराए जाने की पूरी क्या होगी, इनकी कोशिश होगी। हो सकता है कि मार्च तक ही इसको फाइनल कर दिया जाएगा। अगर आपके जनवरी में फॉर्म भरवा लिए जाते हैं तो इसमें सीटेट वाले को क्या मौका मिलेगा कि नहीं। सीटेट वाले का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है और सीटेट का जो रिजल्ट है 20 से 25 दिन में या मैक्सिमम 1 महीना में आ जाता है, यानी मैक्सिमम 14 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसको देख के भी ये किया जाएगा कि जो फॉर्म का डेट होगा लगभग वही मध्य जनवरी या फिर जनवरी लास्ट तक हो सकता है, मतलब अंतिम तिथि। और ऐसा कहना है कि नोटिफिकेशन जब फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, बस रिजल्ट होना चाहिए, तब उसके फॉर्म आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल सीटेट जो दिसंबर 2024 वाले हैं, ये क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, प्रबल संभावना है कि आप TRE 4 के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ऐसा संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ठीक है। और ये बहाली प्रक्रिया अगर जनवरी में इसका फॉर्म भरवा लिया गया तो इसका एग्ज़ाम फरवरी में ही पॉसिबल है और इसका फाइनल रिजल्ट आपको मार्च में भी पॉसिबल है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ उम्मीदें दिख रही है जिसके हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सेशन था। आपको कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।